हेलो फ्रेंड्स, आप सबों के लिए जिसल पीएससीसी एफटीसी वैकेंसी के लिए उनका तैयारी का आपका योजना का पार्ट 5 है। आज इसमें हम लोग देखने वाले हैं मध्याह्न भोजन योजना। ठीक है, जिसे हम लोग कहते हैं मिड डे मील। ठीक है, हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, मध्याह्न भोजन योजना, जिसे हम लोग मिड डे मील आपका योजना कहते हैं। इसका प्रारंभ कब किया गया था? इसका प्रारंभ 1995 में किया था। कौन किन के द्वारा हुआ था? तो इस योजना को लाने में सबसे बड़ा रोल है आपका केंद्र सरकार का। ये किसके लिए आया था? तो प्राइमरी स्तर के बच्चों के लिए लाया था, है ना। कब से? 2007 से। और इतने कितने कैलोरी प्रत्येक बच्चा को देना था? तो 450। तो कहता क्या है कि कब से पूरे देश में कक्षा 1 से 8 तक का हुआ। ठीक है, तो ये जो योजना लाया गया था प्राइमरी स्तर के लिए, पर कुछ दिनों के बाद आपका कक्षा से 8 तक के बच्चों को भी आपका मिड डे मील दिया जाने लगा इस योजना के अंतर्गत। ठीक है, तो वो है 2008 में। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं और देखते हैं कि आपका अगला योजना क्या कहता है कि साक्षर भारत योजना। ठीक है, क्या है? साक्षर भारत योजना। और इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो 2009 में। अब बताया जा रहा है कि 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए इस योजना को चलाया गया था। ठीक है, उसी के साथ देखिए स्वच्छ भारत कोष। ठीक है, कौन सा योजना है? एक स्वच्छ भारत कोष। इसका प्रारंभ 25 नवंबर 2014 को किया गया। ठीक है, 25 नवंबर 2014 को किया गया। अब इसका क्या है? तो इसका क्या है आपका, देखिए कि धन उपयोग विद्यालयों के, ठीक है, शौचालय निर्माण में। कहने का मतलब ये हुआ कि स्वच्छ भारत कोष के अंतर्गत वैसे विद्यालय जहाँ पर शौचालय नहीं है ना, वैसे विद्यालयों को धन उपलब्ध कराकर, है ना, शौचालय का निर्माण करवाना था। चलिए अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि बाल स्वच्छता सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, बाल स्वच्छता सप्ताह प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो ये है आपका 14 से 19 नवंबर। ठीक है, 14 से 19 नवंबर। अब हम लोग आगे चलते हैं और देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखते हैं कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना मोस्ट इम्पॉर्टेंट योजना है कि प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना कब प्रारंभ किया गया? तो 2008 में किया गया। किसके लिए? सो देखें, 18 से 45 वर्ष तक के बेरोजगार को ऋण देता है। इस योजना के अंतर्गत जिस नागरिक का आपका आयु जो है उम्र 18 से 45 तक है और वह बेरोजगार है तो उसे ऋण देता है। अब बताया जा रहा है इसमें कि सेवा क्षेत्र ऋण निवेश। ठीक है, किस क्षेत्र में? सेवा क्षेत्र ऋण निवेश के लिए आपको कितना रुपया दिया जाता है? 5 लाख। ठीक है, आरक्षित जाति को प्रतिशत सब्सिडी कितना दिया जाता है? ठीक है, तो 25 है। अब क्या कहता है कि ऋणदाता को पढ़ा होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो कितना पढ़ा होना चाहिए जो ऋण लेता हो? तो 8वीं पास होना चाहिए। ठीक है, अब कह रहा है किस तरह का उद्योग इसके अंतर्गत लगा सकते हैं। तो देखिए, खनिज आधारित आप लगा सकते हैं, फिर वन आधारित उद्योग लगा सकते हैं, फिर रसायन आधारित उद्योग लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं आगे क्या कहता है। सांकेतिक हस्तकरघा विकास योजना। ठीक है, सांकेतिक हस्तकरघा विकास योजना किस कार्य हेतु ऋण उपलब्ध किया जाता है? ठीक है, तो देखिए आपका क्या है, उत्पादन, विपणन, उत्पादन, डिजाइन के लिए। समझ गए? अब देखिए अगला योजना है,
अगला योजना है कि गोकुल ग्राम विकास योजना। ठीक है, क्या है आपका गोकुल ग्राम विकास योजना। इसका प्रारंभ कब किया गया था? तो 1989 में। ठीक है, किनके द्वारा? आपका भारत सरकार द्वारा। ठीक है, कार्य इनका क्या था? चारागाह विकास। ठीक है, गोकुल ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चारागाह का विकास करना था और फिर जैविक खाद का उत्पादन भी करना था। अब देखिए हम लोग का नया योजना आता है शहीद ग्राम विकास योजना। ठीक है, क्या है? शहीद ग्राम विकास योजना। इसका उद्देश्य क्या था इस योजना का? तो कहता है कि सामाजिक सम्मान, वित्तीय समावेशन और आजीविका के संसाधनों में वृद्धि करना था। ठीक है, और कह रहा है कि शहीद ग्राम विकास योजना वैसे परिवारों को लाभ मिलता है ना, एससी और एसटी परिवारों को मिलता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि आवास निर्माण के लिए भी पैसा दिया जाता है, और वो कितना दिया जाता है? 2,63,000 रुपया। ठीक है, कितना? 2,63,000 रुपया। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, कौन सा योजना है? मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना। राज्य में इसे कब लागू किया जाता है? 2016 में। राज्य कितनी प्रतिशत को लाभ अर्जित करेगा? तो ये क्या है? क्या 80%। ठीक है, कितनी राशि? तो ये कितना होगा आपका? 2 लाख। ठीक है, कितना इसका राशि दिया जाएगा? 2 लाख। अगला क्या है आप लोग का कि जल क्रांति अभियान। ठीक है, जल क्रांति अभियान। जल क्रांति अभियान के अंतर्गत देखिए बात करते हैं अब। प्रत्येक जिले के कितने ग्रामों का चयन किया जाता है? तो प्रत्येक जिले में आपका 2 ग्रामों का चयन किया जाता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना। ठीक है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। तो क्या हुआ इसके लिए? कितने वर्ष के अधिक को लाभ मिलता है ऐसा पेंशन? तो जिसका आपका 60 से अधिक वर्ष हो जाता है आयु, उनको मिलता है। कितने रुपया, कितनी राशि है? तो वो है आपका 1,000 रुपया। और कह रहे हैं क्या कि 1,000 में से राज्य सरकार द्वारा कितना राशि दिया जाता है? तो राज्य सरकार इसमें 800 रुपया देते हैं और आपका केंद्र सरकार 200 रुपया। कहता है कि कब लागू हुआ था ये पेंशन आपका योजना? तो 1995 में आपका हुआ था। और कह रहा है, ठीक है, बस इतना ही है इसमें, ये वाला नहीं है। तो इस तरह से हम लोग का आज का सभी योजना समाप्त होता है। तो ठीक है, थैंक्स फ्रेंड्स, और आप लोग शेयर करें, लाइक करें और अगला वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। थैंक यू।